Students, today we discuss about the next chapter, third, that is the फैब्रिक फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर का नेम क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, हमने 2 चैप्टर रीड कर लिए हैं, अब हम थर्ड चैप्टर को रीड करेंगे जिसका नेम है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर मतलब जो हमारी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। हम काफ़ी बार मार्केट में जाते हैं, मार्केट में हम जो क्लॉथ परचेज़ करते हैं, ठीक है, मार्केट में हम जो क्लॉथ परचेज़ करते हैं वो क्लॉथ किससे बना होता है? धागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उन धागों को ही बोला जाता है फाइबर। ठीक है, और उन धागों से मिला के वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स बनते हैं, उन्हें बोला जाता है फैब्रिक। क्या बोला जाता है? फैब्रिक। ठीक है, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को तो हम बोला जाता है फाइबर, और उनसे नंबर ऑफ वैरायटी में हमारे क्लॉथ्स डिज़ाइन किए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है फाइबर। अब जैसे पहेली एंड बूझो वाज द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड इन देयर स्कूल्स, दे वर बी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको स्कूल में साइंस कंपटीशन में फ़र्स्ट प्राइज़ मिलता है और वो सोचते हैं कि जो प्राइज़ की मनी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ क्लॉथ्स परचेज़ किए जाए। when they are saw a large variety of the cloth material they got confused। जब वो मार्केट में जाते हैं उन्हें काफ़ी वैरायटी में क्लॉथ्स मिलते, क्लॉथ्स मटेरियल मिलते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सा परचेज़ करना है। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट द सम क्लॉथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन। वो कहते हैं कुछ तो क्या होते हैं? कॉटन होते हैं, कुछ क्या होते हैं? सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे फैब्रिक्स क्या होते हैं? कॉटन्स के होते हैं, कुछ सिंथेटिक्स के होते हैं। ही ऑल्सो हैड अ वुलन मफरल। उनके पास क्या होता है? वुलन मफरल भी होते हैं, शॉल भी होते हैं। देयर वर मैनी सिल्क साड़ी एज वेल एज। वहाँ पर काफ़ी सारी सिल्क की साड़ी भी होती है। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। वो क्या होते हैं? इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। दे टच एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक। वो क्या करते हैं, उन्होंने हर एक क्लॉथ्स को टच किया और टच करने के बाद उनके फैब्रिक के अलग अलग इनको फील किया कि हाँ ये हमारा कॉटन का हो सकता है, ये हमारा सिंथेटिक हो सकता है, ये हमारा सिल्क का हो सकता है, ये हमारा वुलन हो सकता है। ठीक है, फाइनली ही बॉट। उन्होंने क्या परचेज़ किया फाइनल में? वुलन मफरल एंड कॉटन साड़ी। उसके बाद उन्होंने क्या परचेज़ किया? वुलन मफरल एंड कॉटन साड़ी। आफ्टर देयर विजिट टू क्लॉथ शॉप पहेली एंड बूझो बिगिन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग। दे फाउंड द बेड शीट ब्लैंकेट। उन्होंने क्या क्या देखे? बेड शीट्स भी देखी, ब्लैंकेट भी देखे, ठीक है, कर्टेंस को भी देखा, टेबल क्लॉथ्स, टावल, डस्टर वर आर मेड ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द फैब्रिक्स। उन्होंने अलग अलग वैरायटी के कपड़े देखे, क्लॉथ्स देखे, फैब्रिक्स देखे, जैसे कोई बेडशीट का कैसा होता है, क्लॉथ्स कर्टेंस का कैसा होता है, टेबल क्लॉथ्स कैसे होता है, टावल का फैब्रिक कैसा होता है, डस्टर का कैसे होता है। उन्हें ये पता चला ये सभी अलग अलग फैब्रिक्स के बने होते हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स आर एंड गिनी बैग्स वर मेड फ्रॉम द सम काइंड ऑफ द फैब्रिक। जो गिनी बैग्स जो गेहूं की जो बोरियां होती हैं, टाट होती हैं, वो भी अलग टाइप के फैब्रिक से बनी होती है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन। उन्हें पता चला ये कुछ तो कॉटन के, कुछ वुल्स के हैं, कुछ सिल्क के हैं, कुछ सिंथेटिक है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? ठीक है, वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स को। जैसे एक्टिविटी 1, visit nearby tailor shops, collect the cutting of the fabrics left over after the stitching। ठीक है, आप क्या करते हो? एक टेलर के पास जाते हो और उससे जो छोटे छोटे पीस होते हैं कटिंग करे हो उनको देखते हो एंड फील करते हो, उसको टच करते हो, उसके फैब्रिक के बारे में फील करते हो। नाउ ट्राई टू द लेबल सम ऑफ द फैब्रिक सच एज द सिल्क, कॉटन, वुल एंड द सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग विद द हेल्प ऑफ द टेलर। टेलर के पास जाओ, अलग अलग फैब्रिक के छोटे छोटे कपड़े लो और उसके ऊपर उनको लेबल लगा लो एंड आस्किंग विद द हेल्प ऑफ जो टेलर उसको बताता है। डू यू वंडर वट दीज आर द डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ? व्हेन यू लुक एट द फैब्रिक इट्स इन द कंटिन्यूस पीस। नाउ लुक एट द क्लोजली वट टू डू द नोटिस। ठीक है, जब आप इसको ध्यान से देखते हो उसके थ्रू हमें ये तो पता चलता है, अलग अलग फैब्रिक उनको टच करके देखते हैं और उसको नोटिस करते हैं। ठीक है, उसको नोटिस किया जाता है। एक्टिविटी 2 के अंदर सेलेक्ट
अ पीस ऑफ द कॉटन फैब्रिक लेबल इन द एक्टिविटी। जो जो हमने पीस लिए थे, हमने जैसे कॉटन का पीस लिया तो कॉटन के ऊपर लेबल लगा दिया, सिल्क का लिया तो सिल्क के ऊपर लगा दिया, सिंथेटिक का लिया तो सिंथेटिक के ऊपर लगा दिया। तो जो हमने एक्टिविटी 1 में जो लेबल किए थे, ट्राई टू फाइंड आउट द लूजिंग थ्रेड और यान, यानी कि एक थ्रेड एट द वन ऑफ द एज एंड पुल इट। ठीक है, हमने क्या किया, उसका एक थ्रेड बाहर निकाला और उसको लूज़ कर लिया। ठीक है, हमने उसका थ्रेड बाहर निकाला और उसको लूज़ कर लिया, जैसे ये। ठीक है, उसका एक धागा निकाल दिया उस कपड़े के अंदर। तो हमें क्या नज़र आ रहा है, यान। यान मतलब कि वो थ्रेड हमें विजिबल हो रहा है। जेटली पुल आउट वन विद द हेल्प ऑफ द पिन, और किसकी हेल्प से, हम सुई की या नीडल की हेल्प से उसको थ्रेड को बाहर निकाल रही हैं। वी फाइंड दैट द फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ द यान। उसके बाद हमें ये पता चलता है जो ये फैब्रिक होता है वो किससे मिलकर बना होता है, यान से। किसके मिलकर बना होता है, यान, यानी कि थ्रेड से। किससे, थ्रेड से मिलकर बना होता है। ठीक है, जितने भी फैब्रिक होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, यान से। ठीक है, वी फाइंड दैट द फैब्रिक इज मेड अप ऑफ द यान अरेंजमेंट टुगेदर। ठीक है, एंड व्हाट आर दीज यान मेड ऑफ। ठीक है, ये यान किस टाइप से बने होते हैं। अब नेक्स्ट फाइबर। ठीक है, हमारे चैप्टर का नेम क्या था, फैब्रिक एंड फाइबर। ठीक है, फाइबर। अब एक्टिविटी 3 के अंदर टेक आउट अ यान, यानी कि एक थ्रेड लो फ्रॉम द पीस ऑफ द कॉटन फैब्रिक पीस, प्लेस दिस पीस टू यान ऑन द टेबल। उसको टेबल पर रखो एंड प्रेस वन एंड, दोनों साइडों के एंड से उसको प्रेस करो ऑफ द एंड विद द हेल्प ऑफ द थंब, जैसे इन्होंने प्रेस किया हुआ है। एंड स्क्रैच अदर एंड यान अलॉन्ग विद इट्स लेंथ with their nail. Do you find that at the end and yarn split up into the thin strand? yarn क्या हो जाएगा, स्प्लिट अप हो जाएगा, यानी कि जो थ्रेड होता है, थ्रेड हमारा ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, जैसे हम इसको दोनों एंड से क्लिक करते हैं, दोनों एंड से यहाँ से और यहाँ से उसको खींचते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो वो क्या होते हैं, जो ये धागे हैं ना वो अलग अलग नज़र आने लग जाते हैं। पहले तो एक ही धागा होता है, लेकिन उसके अंदर भी आपको यान अलग अलग नज़र आने लग जाते हैं। ठीक है, you might have the observed sometimes similar when they are a thread needle. Many a time the end of the yard is separated into the few thin strands. ठीक है, दिस मेक इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आइज ऑफ द नीडल एंड द थिन स्टैंड थ्रेड दैट वी सी मेड ऑफ द थिनर स्टैंड। ठीक है, जो ये थिनर स्टैंड होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, फाइबर्स। और फैब्रिक्स मेड अप ऑफ द यान एंड यान आर फर्दर मेड अप ऑफ द फैब्रिक्स। ठीक है, यान यानी कि थ्रेड से बना होता है, और थ्रेड भी हमारे फर्दर किससे बने होते हैं, फैब्रिक से। फैब्रिक्स आर फाइबर्स आर सम ऑफ द फैब्रिक सच एज द कॉटन का होता है, कुछ जूट का होता है, सिल्क का होता है, वुल का होता है। ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलकर बनते हैं उन्हें कौन से फाइबर बोला जाता है, नेचुरल फाइबर। कौन से बोला जाता है, नेचुरल फाइबर। जैसे कॉटन एंड जूट वो कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। वुल एंड सिल्क कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से। ठीक है, जैसे वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शिप्स और गॉड। क्लियर है, तो जो प्लांट से मिलते हैं एंड एनिमल से मिलते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, नेचुरल फाइबर। क्या बोला जाता है, नेचुरल फाइबर्स। क्लियर है, नेचुरल फाइबर्स। इसके अलावा 1000 ऑफ द ईयर नेचुरल फाइबर वर आर द अवेलेबल ओनली फॉर मेकिंग द फैब्रिक्स। 1000 ऑफ ईयर कुछ जो फाइबर होते हैं हम केमिकल से बनाते हैं। ठीक है, किससे बनाते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं। जो प्लांट से नहीं बनते हैं उन्हें बोला जाता है सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, जो प्लांट्स एंड एनिमल से बनते हैं उन्हें बोला जाता है नेचुरल फाइबर, एंड जो केमिकल से बनते हैं उन्हें बोला जाता है सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, क्या बोला जाता है, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, सम प्लांट्स फाइबर कौन कौन से थे, जैसे कॉटन हमें, हैव यू एवर मेड द विक्स ऑफ ऑयल लैम्प्स, व्हाट आर द यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स। The cotton wool is used for filling the mattress
quilts and pillows. They are take some cotton wools, pull it apart and look at the edges. What do you observe? The small thin strands and you have made from the cotton fibers. Where does this cotton wool come from? It is grown in the field. Cotton plants are usually grown at the plant having black soil and warm climate. Can you name the state of the every country where the cotton is grown? The fruits of the cotton plants are about the such as the lemon. ठीक है, वो क्या कह रहा है कि जो कॉटन है हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं? हमारे घरों में जो पिल्लो होते हैं, पिल्लो की कवरिंग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। गद्दे होते हैं, गद्दे की फिलिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या आप ये बता सकते हैं कि कॉटन कहाँ पर ग्रो किया जाता है, कौन सी कंट्री के अंदर? और कॉटन को ग्रो करने वाला प्लांट कौन सा है? कॉटन बॉल्स की। कॉटन को जिसका साइज़ किस तरीके से होता है? लेमन की, जितना लेमन होता है, लेमन यानी कि नींबू जितना होता है उतना ही कॉटन का साइज़ होता है। ठीक है, दीज बॉल आर कॉटन इज़ यूजली पिक्ड बाय द हैंड। हम जैसे ये बॉल्स हैं इनको हैंड से कॉटन की क्या बन जाती है कि एक बॉल बन जाती है। ठीक है, फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइनिंग, दिस इज कॉल्ड द गिनिंग ऑफ द कॉटन। ठीक है, इन सबको जब हम कंबाइन करते हैं तो हम उसको प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गिनिंग ऑफ द कॉटन। क्लियर? अब दूसरा प्लांट कौन सा आता है हमारा? जूट। जूट भी हमारा कौन सा है? नेचुरल फाइबर। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट। इट इज़ द कल्टिवेटेड फ्रॉम द, कहाँ कब होता है कल्टिवेट? रेनी सीजन में। जूट इज़ मेनली इन द, कहाँ पर बनता है? वेस्ट बंगाल में, बिहार में और आसाम में। जूट इज़ प्लांट इज़ हार्वेस्टिंग व्हेन इट हैज़ अ flowering stage. The stem of the harvesting plant is immersed in the water for few days. The stem, root and fiber are separated by their hands. ठीक है, जो वो कह रहा है जो प्लांट्स होते हैं जूट के वो कहाँ कहाँ पर होते हैं? वेस्ट बंगाल में, बिहार में, आसाम में। ठीक है, कहाँ कहाँ पर होते हैं? वेस्ट बंगाल में, बिहार में और प्लांट में। और इसकी हार्वेस्टिंग यानी कि स्टोरेज करना बहुत ज़्यादा इजीली स्टोर कर सकते हैं, नॉर्मली स्टोर किए जा सकते हैं। बट इनको जो स्टैम्प्स होते हैं उनको हम अपने हाथों से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका चैप्टर का पार्ट 1 था, जो पेज नंबर है आपका 18 से लेके आज आपको करके आना है 20 तक। इस चैप्टर को अच्छे ढंग से रीड आउट करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।